यह भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। आपको संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं पहले, इस भूमि तपोभूमि के बारे में। माता रेणुका का उस समय एक प्रतिदिन नियम था कि इसकी हाइट 111 फुट हाइट है, 101 फुट तो इसका क्षेत्रफल है, 111 फुट इसकी हाइट है। माननीय योगी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, उज्जैन काशी की तर्ज पर इसका कॉरिडोर बनाकर विकास किया जाएगा। पर यह है उनकी मूल भूमि है। यहाँ से वो है मंदिर करीब 250-300 मीटर की दूरी पे है, जहाँ महादेव पिंडी स्थापना है। नित नया घड़ा बनाती थी, उस घड़े के अवशेष यहाँ भी आज पाए जाते हैं। विचार तो छोटे से मंदिर का था, पर जब नमस्कार गुरुजी, क्या नाम है आपका? नाम हमारा है, गुरुजी ने दिया हुआ है, वो देवमुनि महाराज जी है। अच्छा, तो ये जो मंदिर है, ये इसका क्या नाम है मंदिर का? ये जो दो भूमि है, जो ये तपोभूमि है जहाँ विराजमान है हम सब लोग यहाँ पे, यह भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कितना टाइम हो लिया ऐसे काम चलते हुए, और अभी कितना टाइम लगेगा? वो आपको संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं पहले, इस भूमि तपोभूमि के बारे में। हाँ जी। यह कजरी वन काफी पहले लंबे समय यहाँ पे कजरी वन रहा करता था। अच्छा। भगवान परशुराम जी का जो अवतार हुआ था वो त्रेता युग के प्रथम चरण में हुआ था। अच्छा। उस समय पे जो भगवान परशुराम जी के जो पिताजी थे महर्षि जगदम्बिनी जी, माता रेणुका, मतलब परिवार सहित यहाँ पे निवास करते थे। भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ, यही लंबे काल समय तक भगवान परशुराम जी ने अटूट आराधना महादेव की है। बहुत ही लंबे समय तक जहाँ भगवान परशुराम जी ने अटूट आराधना कर जो पिंडी स्थापना की है, वो आज मंदिर भगवान परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, जो हर वर्ष सावन मास और फाल्गुन मास में शिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार से भोले कावड़िया जल लाकर यहाँ पर रुद्राभिषेक करते अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पर यह है उनकी मूल भूमि है। यहाँ से वो है मंदिर करीब 250-300 मीटर की दूरी पे है, जहाँ महादेव पिंडी स्थापना है। ये उनके पास में स्थान है, दोनों स्थान नदी के किनारे हैं। माता रेणुका का उस समय एक प्रतिदिन नियम था कि रोज अपना एक नित घड़ा मिट्टी का बनाना और उस मिट्टी घड़े से जल लेकर नदी पास में, ये हिंडन नदी है जिसे कृष्णा भी कहते हैं, वहाँ से जल ला करके उसका अभिषेक कर अपना पूजा इस्तेमाल में करे, फिर अपने लिए इस्तेमाल करना। नित नया घड़ा बनाती थी, उस घड़े के अवशेष यहाँ भी आज पाए जाते हैं। बाकी तो प्राचीनता तो यहाँ से महादेव पिंडी है, बाकी प्राचीनता के माता रेणुका के अवशेष आदि यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक ऋषि मुनि ने यहाँ तपस्या की होंगी उस समय पे। करीब 2005 से भगवान जी ने यहाँ पे हमें सबको सेवा का मौका दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव है महामंडलेश्वर श्री सूरज स्वरूप मुनि जी महाराज, ये 2005 में भक्तों द्वारा यहाँ पे उन्हें आग्रह किया उन्होंने। पास में एक यहाँ 2 किलोमीटर दूरी पे एक आश्रम मोर है, वहाँ से कुछ पूरा महादेव के भगतगण गुरु जी को यहाँ पे लेकर आए कि आप यहाँ थोड़ा समय देना शुरू कर दो, जिससे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उद्धार हो जाए। तो गुरु जी ने करीब यहाँ 5 साल तक तपस्या की है। उसके बाद गुरु जी कुछ पूजा में भगवान परशुराम द्वारा कुछ संकेत हुआ कि यहाँ पे एक पूजल स्थल होना चाहिए, जिससे कि आने जाने वालों को उस पूजा स्थल के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो सके। फिर गुरु जी ने सभी समाज के इकट्ठा किया, आसपास के लोगों को, उनके बीच में बात रखी, भाई यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण चाह रहे हैं। विचार तो छोटे से मंदिर का था, पर जब काफ़ी लोग जुड़ गए तो कहा गुरु जी ये काम रोज रोज नहीं होते, इसलिए काम एक बार अच्छे तरीके तो होना चाहिए। युगों से यह खेड़ा सुनसान है, रोज रोज तो कार्य होता नहीं। तो गुरु जी ने सबकी बात स्वीकार करते हुए 24 जनवरी 2013 में इस मंदिर का जो है ना शिलान्यास किया, मतलब नींव रखी गई, मुहूर्त किया। उसके बाद में गुरु जी ने आसपास से करीब 150 गाँव घर घर 2 ईंट 30 रुपए की राशि से सर्व समाज से घर घर से मांगी, और उन्हीं के सहयोग से इतना बड़ा निर्माण ये हो चुका, भवन तैयार हो चुका। फिनिशिंग का कार्य अभी प्रगति पे है, और भगवान महादेव की असीम कृपा से 22 फरवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें भगवान परशुराम जी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी, शिव परिवार की स्थापना रहेगी। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर में
परशुराम जी का इतना भव्य मंदिर अभी हमें कहीं देखने में तो अभी आया नहीं, क्योंकि इसकी हाइट 111 फुट हाइट है। हाँ जी। उन्हीं की तपोभूमि 101 फुट तो इसका क्षेत्रफल है, 111 फुट इसकी हाइट है जी। दूसरी चीज़ ये है कि विशेषता आज तक आपने भगवान परशुराम जी की प्रतिमाएं खड़ी देखी नजर आई होंगी, पर एक पहली प्रतिमा ऐसी होगी जो भगवान तपस्या करते हुए यहाँ नजर आएंगे। करीब 8.25 फुट प्रतिमा है, भगवान परशुराम जी महादेव जी का ध्यान करते हुए और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी एक आशीर्वाद देते हुए, तो उसी काल में उसी अवस्था में तस्वीर सारी रखी जाएंगी। तो गुरुजी ये जो पूरा महादेव मंदिर है, इसमें और इसमें क्या लिंक है, मतलब क्या ये आपस में समानता है? नहीं, लिंक तो इसमें वो बताना कि वो वही भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है, इसलिए उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है। वहाँ पे भगवान के ध्यान केंद्र थे, यहाँ उनकी मूल भूमि, यहाँ एक आश्रम था भगवान जी का, जहाँ पर उनका मंदिर का विशेष रूप से निर्माण चल रहा है। इसलिए दोनों एक ही मंदिर है, एक ही परिसर है। तब थोड़ा सा बीच में ये 200 मीटर की तो दूरी है, बस एक ही रोड पे है। और बाकी अब माननीय योगी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। हाँ जी। कल हमने मुलाकात की। हाँ जी। यहाँ के बागपत जिले में ही एक भगवानपुर नांगड़ मठ मंदिर है, वो गोरखनाथ जी के नाम से ही। कल बागपत दौरा था माननीय योगी जी का। कल उन्हें हमारे माननीय सांसद जी हैं डॉक्टर सतपाल जी, उन्होंने एक अच्छे तरीके से मुलाकात कराई। हाँ जी। और हमने यहाँ के लिए उन्हें आश्वासन, यहाँ के लिए आग्रह किया कि तो प्राण प्रतिष्ठा में रहना गुरु आपको। हाँ जी। तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि पूरा महादेव को विकास करने के लिए हाँ जी। उज्जैन काशी की तरफ पे इसका कॉरिडोर बनाकर विकास किया जाएगा, और बहुत जल्दी बहुत बड़ी योजना तैयार होने है, इसका पूर्ण विकास किया जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे मतलब किस किस तरह के उपाय होंगे इस मंदिर में, जैसे बोलते हैं ये मतलब सर्वदोष वगैरह इस टाइप के? नहीं, वो तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो दोस्त तो भगवान के दरबार में आने से दोस्त तब निवृत्त हो जा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान केंद्र है, भगवान जी का पूजा स्थल है। यहाँ पे जो भी जिस भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ यहाँ आएगा तो भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। क्योंकि अब अपनी भावना के अनुसार जिसकी जैसी हमारी भावना उस हिसाब से भगवान अपने उसका स्वीकार करेंगे उस चीज को। तो इस मंदिर के अलावा और भी अन्य मंदिर का यहाँ निर्माण होगा। जैसे नाग देवता का हमारे एक जगह है, यहाँ पे नाग देवता की भूमि है, वहाँ नाग देवता का मंदिर बनेगा। अच्छा। बाकी एक गोरखनाथ जी का भी मंदिर बनेगा, हनुमान जी का भी रहेगा, नवग्रह आदि का भी रहेगा, अन्य देवी देवता को और भी रहेंगे। बाकी इस मंदिर में ही 3 तल है, तीनों तलों पे परिक्रमा मार्ग है। उन परिक्रमा में 24 अवतारों की मूर्ति रहेगी। अच्छा। इसमें हर पल पे 8 मूर्तियां रहेंगी जो हमारे 24 अवतार हुए हैं। हाँ जी। इस मंदिर के माध्यम से संदेश जाएगा कि कब कौन सा अवतार कब हुआ, इससे कि लोगों आने जाने वालों को थोड़ी जानकारी भी मिले उस चीज़ के लिए। सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण काम चल रहा है यहाँ पे। करीब 3 साल पहले 81 लाख रुपए केंद्र सरकार से मंजूर हुए थे। इसमें रोड वगैरह, शौचालय, सौर ऊर्जा की लाइट वगैरह बनी है। और अभी 50 लाख रुपए हमारे मान्य है योगेश धामा विधायक है वर्तमान में बागपत से, उन्होंने सेक्शन करा यूपी सरकार से। उन्होंने भी 50 लाख में यात्री शेड, रोड वगैरह, पार्क वार्क ये सब काम कराया है। यहाँ क्षेत्र के अधिकारीगण, क्षेत्र के सारे नेता छोटे से बड़े तक यहाँ पे पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण विकास के लिए हर कोई की सोच रहा है, हर कोई बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। समाज का भी हर आदमी बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ साथ दे रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। हम तो ये जैसे पूरा महादेव पे जब कांवड़िया आते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ की क्या विशेषता रहेगी कि यहाँ पे अभी फिलहाल भी हम जो देख रहे हैं कि करीब पिछले 15 सालों से वहाँ पे जो जलाभिषेक करने कांवड़ के समय पे जो यात्री आते हैं वो यहाँ भी, उसमें तो करीब रास्ता बंद हो जाए, पर इस रास्ते में जो आने वाले लोग हैं 90% श्रद्धालु यहाँ पे फिर भी आते हैं। अभी हमारा एक पूजन स्थल है यहाँ पे जो अखंड ज्योत चली हुई है 2013 से। वहाँ पे अभी मूर्तियाँ विराजमान है, पहली प्राचीन है वे। तो वहाँ अभी ध्यान पूजन स्थल हुआ, तो वहाँ दर्शन कर आज श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाकी बाद में तो फिर भगवान की कृपा से ऐसा हो जाएगा कि जो आदमी वहाँ दर्शन करते वो अवश्य यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान परशुराम द्वारा स्थापित वह पिंडी है। तो भगवान परशुराम जी का भी दर्शन अति अनिवार्य है। जब ये यात्रा वो पूर्ण स्वीकार की जाएगी, क्योंकि जो स्थान जिसके द्वारा स्थापित हो उसके वही दर्शन करना अति अनिवार्य है। ये चीज़ है। बस थोड़ा सा कहेंगे आप सभी से भी कि जो 22 फरवरी में भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, तो जिसे भी जैसे भी सूचनाएं प्राप्त हो, जिस माध्यम से प्राप्त हो, आप भी उस भव्य आयोजन में आपको सबको एक समानता परिवार से इसमें रहना है और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो कुछ और ऐसी बात जो कुछ और बताना चाहें आप? नहीं, इस स्थान के बारे में तो वैसे बहुत जानकारी ऐसी है, पर ये संक्षेप जानकारी है। अलावा और कुछ अपना शुभ विचार ऐसे देना हम तो कहेंगे कि एक अच्छी बात है आज के समय में थोड़ा सा जो है ना सामाजिक धर्म के प्रति बहुत अच्छी प्रचलता है। एक जहाँ भी हम देखने को मिल रहा है कि आजकल धर्म के लिए बहुत अच्छी जागरूकता बच्चों में भी, महिलाओं में भी, बड़ों में भी, छोटे बड़े में सब में एक
धर्म के लिए बहुत अच्छी जागरूकता है, ये होनी भी चाहिए। हम अपने धर्म के प्रति एक जागरूक होना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमारी पहचान है, पूरे भारत की हमारी धर्म से ही पहचान है। हाँ जी। हमें अपने धर्म के प्रति संस्कृति, क्योंकि धर्म के रुचि रहेगी तो हमें संस्कृति हमारे अंदर आएगी, सदाचार आएंगे तो अपना अच्छा जीवन होगा, आदमी बुराइयों से बचेगा, घर में अच्छा रहेगा, माँ बाप को खुशी मिलेगी, और आने वाले जो बच्चे होंगे उन्हें भी थोड़ा सा एक अच्छा संस्कार मिलेंगे। तो हम यही कहेंगे कि हर किसी को जो है ना अपने धर्म में रुचि लेनी चाहिए। रही आस्था की बात, जो जहाँ जिसकी आस्था है, जिस स्वरूप में है, जिस देवता को मानते हो ठीक है, मानने भगवान एक ही है, स्वरूप अनेक है। आस्था अवश्य होनी चाहिए, चाहे किसी भी हो, पर आस्था में ढोंग ना हो बस। तो आजकल गणित हम देखते हैं कि हमारे साधु भेष में बहुत ढोंग है, देखने में कुछ और है, पाखंड है, किसी के भकाए में ना है, किसी के हाथ देखना, उल्टी सुल्टी ये बात करना, किसी के वैसी चीज़ बनाए, क्योंकि आजकल बहुत भ्रांति संसार में फैली हुई है। कि अपनी डायरेक्ट भगवान से बात करें, भगवान आपकी सबकी सुनते हैं, वे रोम रोम में विराजमान है हर जगह। आप अपने दिल से पुकारोगे, जिस रूम में भी आप पुकारोगे, तो भगवान आपकी सुनेंगे जरूर। ये नहीं कि तुरंत आपको सुन लेंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, वो वायुमंडल एक भगवान की एक प्लेट है, भगवान की एक स्क्रीन है, इस पर सब कुछ फीड होता चला जा। एक दिन नंबर जरूर आएगा आपकी उस मनोकामना को, भगवान जब भगवान के समक्ष आएगी तो सुनेंगे जरूर, उसके अनुरूप हमें फल भी भगवान देंगे। ये तो नहीं कि वर्तमान में कुछ ऐसा होगा, पर कभी न कभी भगवान अवश्य सुनेंगे जब हम बराबर प्रार्थना करते रहेंगे। आबादी की बात है, यदि हम किसी आबादी के पास बराबर निरंतर बराबर जाते रहेंगे तो उस आदमी को हमें एक दिन हमारे लिए सोचना पड़ेगा। अभी तो भगवान है, महाशक्ति है, वे तो रोम रोम में विराजमान है, वे तो हमारी भावनाओं को पढ़ते हैं, हम उनके सब बच्चे हैं। तो हम कहेंगे कि सभी से एक विशेष आराधना है कि अपने माँ बाप को भगवान रूप में मानते हुए, गुरुजनों को आज्ञा करते हुए बुराई से दूर रहें और धर्म के प्रति सगर रहेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया।